जी, एक दोस्त ने काफ़ी अहम क्वेश्चन किया जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी पतरनी दाद और मतरनी दाद से रिलेटेड। उससे रिलेटेड कि अगर हम पारों पे हैं तो क्या हम मतरनी दाद और पतरनी दाद के लिए एलिजिबल हैं। तो जहां पे मैं आपको बताता चलूं कि पतरनी दाद और मतरनी दाद के लिए पारों पे जब आप हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि पारों क्या क्या बनेगा अगर हमारी पतरनी दाद या मतरनी दाद शुरू हो जाती है। तो उसका ये बारे में कानून ये कहता है इंस का इंस्टीट्यूट नेशनल सहूलियत सोशल का कि जो पारो है वो आपकी उसी वक्त वहां पे स्टक कर दी जाएगी और आपकी पतरनी दाद या मतरनी दाद लग जाएगी। उसके बाद जैसे आपकी पतरनी दाद और मतरनी दाद खत्म हो जाएगी आपकी पारो वहीं से स्टार्ट होगी जहां पे खत्म हुई थी। यही सेम कानून जो है सब्सिडियों पे आता है। यानी कि आपकी पारो खत्म हो चुकी है, अब आप अयूदा ले रहे हैं सब्सिडी, जो आपको मालूम है कि 20 महीने 21 महीने 22 महीने डिफरेंट है फैमिली टू फैमिली, वो आप लेते हैं। वो भी सेम यही प्रोसेस है कि आपका पतरनी दाद और मतरनी दाद जो है वो शुरू हो जाएगा, आपकी सब्सिडी स्टक हो जाएगी। और जब तक आप पतरनी दाद और मतरनी दाद लेते हैं उस वक्त तक आपकी वो स्टक ही रहेगी। जैसे आपकी ये खत्म होती है आपका जो है वो सब्सिडी शुरू हो जाएगी।